35 लोग गए हैदराबाद लेटर लेकर, एक प्लान है, एक मुसव्वदा है, आप हमारे रहबर हैं, कायद हैं, ये एक मशवरा जरा सा लीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप राय दीजिए, आपकी क़यादत में हम चलना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे उठा के फेंक दिया, मैं स्वघोषित मुसलमानों का नेता हूं, ये तू 35 कहां से आ गया। एम एक, प्लान एक, भाषण एक, तकरीर एक और वोटर एक। मीटिंग में पीस पार्टी और MIM के लोग नहीं आए, बाकी तमाम दलों के लोग आए। ओवैसी साहब हैदराबाद और अयूब साहब बढ़लगंज, समझिए ना, मदनी साहब आजमगढ़, और वहीं से तीर चला रहे हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, ये होगा काम। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आते रहते हैं हमारे चैनल पर। एक नेशनल इत्तेहाद मंच के नाम से पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मीटिंग हो रही है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये नेशनल इत्तेहाद है क्या। इसमें बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव आने से पहले, खासकर विधानसभा चुनाव जो 2022 में आने वाले हैं। तो सीधा शुरू करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या है ये, कौन सी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, किस किस को आप लोग बुला रहे हैं, किस तरह से काम चल रहा है सारा? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि पार्टियां जो भी बनती हैं, जी, उनके पास अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना बायलॉज होता है, अपनी विचारधारा होती है, और उनका अपना एक प्लान भी होता है फ्यूचर। बिल्कुल, उनका मैनिफेस्टो सब होता है। तो उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में कौन सा मामला चल रहा, ये तो हम सब कोई नहीं जानते। लेकिन जब उनके लीडर आते हैं मंच पर और तकरीर करते हैं तो लगता है कि हाँ, इन्होंने ये प्लान पेश किया है। जैसे इत्तेहाद की बात अक्सर आप सुनेंगे, मुस्लिम बेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, उन पार्टियों की जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम हैं। अभी इस पर मैं गुफ्तगू कर लूं, फिर आगे बात करूंगा। तो अब आप देखें, चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, इसका तो खैर नाम भी इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ओवैसी साहब का। और ओवैसी साहब की जितनी भी तकरीर आप सुनेंगे, माशाल्लाह आप सुनते भी होंगे, और आपने कई बाइट भी लिए हैं, चलाए भी हैं, उनके लीडरों के भी चलाए हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई इनके पास एक प्लान है तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करके, और एक माने अधिकार की जो बात होती है कि भाई पॉलिटिकल हिस्सेदारी हो, सत्ता में भागीदारी हो, हमारा जो अधिकार है जिससे हमको मौजूदा सरकार वंचित रख रही है वो हमें मिल जाए, वगैरह वगैरह। आप डॉक्टर अयूब साहब को सुनेंगे तो तकरीबन सेम वही बात। आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के आमिर रशादी मदनी को सुनेंगे तो लगेगा सेम वही बात। आप चाहे लताफत हुसैन को सुनेंगे, सेम वही बात। आप चाहे मुस्लिम मजलिस को सुन लेंगे, एडवोकेट वसी साहब को, तो सेम वही बात। तो जो तमाम दल हैं, दल तो तकरीबन 50-55 हैं उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड मुस्लिम पार्टियां, लेकिन जो एक्टिव हैं उसमें 5-7 दल एक्टिव हैं। इनके कुछ न कुछ संगठनात्मक ढांचे भी हैं। उसमें 2-3 पार्टियां ज्यादा एक्टिव हैं, जैसे MIM है, उसको एक्टिव होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ओवैसी साहब का एक अपना चेहरा है, लॉजिक है, वो मामला ठीक ठाक है। लेकिन पीस पार्टी को यह कहा जा सकता है कि वो एक्टिव है, उसका संगठनात्मक ढांचा है। तकरीबन तमाम जिले में पीस पार्टी नाम की चिड़िया पाई जाती है, और पीस पार्टी ने कारनामा भी दिखाया है। ऐसा नहीं कि कारनामा नहीं दिखाया। 2012 के चुनाव में पीस पार्टी ने 4-5 विधायक भी जितवाए थे। तो अब आप आ जाइए, RUC की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल भी आजमगढ़ में तो वाकई उसकी अपनी एक पहचान है, और कहीं ना कहीं और जगहों पर भी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह वगैरह आपको मिल जाएंगे, यानी पार्टियां एक्टिव हैं। इस तरह की मुस्लिम मजलिस बहुत पुरानी पार्टी, डॉक्टर फरीदी साहब ने इसको बनाया था, और बड़ी धमक हुई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार और विपक्ष सभी लोग डर गए थे कि डॉक्टर फरीदी जिस नक्शे को बनाने में कामयाब हो गए हैं, अगर ये नक्शा बना रह गया तो आने वाले दिनों में मुसलमान उत्तर प्रदेश में एक मजबूत साझेदार हो जाएगा सरकार का। लेकिन डॉक्टर फरीदी नहीं रहे, हयात से चले गए। उनके बाद मुस्लिम मजलिस बिखर गई। तो लेकिन मुस्लिम मजलिस आज भी एक्टिव है, ये मैं कह रहा हूं। तो 5-7 दल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एम एक, प्लान एक, भाषण एक, तकरीर एक और वोटर एक। बिल्कुल, वोटर तो वही है, सबका निशाना तो माइनॉरिटी वोट है। तो जब सब कुछ आपका एक है
तो क्या आपका इत्तेहाद एक नहीं हो सकता, एक मंच आपका नहीं हो सकता है? आज के दौर में जबकि गठबंधन का एकदम दौर शुरू हो चुका है, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या आरजेडी, क्या सपा, क्या बसपा, कोई दल भारत में ऐसा नहीं, चाहे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आप तमाम राज्य के सरकारों को देख लें, बगैर गठबंधन के बहुत कम जगह पर आपको सरकार मिलेगी। और जहां बगैर गठबंधन के है भी पूर्ण बहुमत में, वहां गठबंधन के घटक दल है। उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है, लेकिन फिर भी उनके गठबंधन है। अरे अपना दल साहब थे पहले, कुछ राजभर थे, मंत्री चले गए, और अपना दल तो अभी भी है उनके साथ। तो मतलब गठबंधन का जमाना है। कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ रही, गठबंधन में लड़ रही। सपा बसपा दोनों को देख ले, लोकसभा में सपा बसपा कांग्रेस सब थी। पिछले चुनाव 17 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, बसपा का भी किसी न किसी से गठबंधन था। तो जब सारी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, और एक बड़ी बात बता दूं, माने विपरीत विचारधाराओं से भी गठबंधन हो रहा। आप भाजपा का विचारधारा देखिए और अपना दल का आप पढ़ लीजिए मैनिफेस्टो। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस। ऐसी परिस्थिति में जो समान विचारधारा के लोग हैं, जिनका भाषण, जिनका राशन, जिनका सब कुछ, वेशभूषा सब कह लीजिए, और वोटर्स भी सब जब एक हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ सकते हैं? यह सवाल है। इस सवाल को लेकर पिछले 8 वर्षों से मेहनत चल रही है। इस्माइल बाटलीवाला नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक बात रखी कि क्या यह भी संभव है कि ऐसा भी हो सकता है। वो बातें धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगी और लोग बड़ी तेजी से उनके तरफ जुड़ने लगे कि नहीं, ये जो आपने प्लान दिया है ये तो बड़ा जबरदस्त प्लान है और ये होना चाहिए। तो जब आवाजें आने लगी तो उन आवाजों को कलेक्ट किया जाने लगा। उसी का नाम है नेशनल इत्तेहाद मंच। ऐसे तमाम लोगों को एकजा किया जा रहा, जो पॉलिटिक्स में हो या ना हो। अब मुझे ये बताएं, इसकी मीटिंग कितनी हुई है? अब मैं तो बता दूं कि चाहे वो राजनीति में हो या ना हो, या सामाजिक संगठन चलाते हो, या पॉजिटिव सोच के लोग हों, जो भी ये चाहते हैं कि ये तमाम दल, यानी वोटों का बिखराव ना हो, बिखराव रुके। अब एक बात बीच में कह के तब आगे बढ़ूंगा, बीच में ये केवल मुस्लिम दलों को इकट्ठा करके चुनाव में जाना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि ये सभी दल चुनाव के समय हाथ पैर जोड़ते हैं। ये मैं लफ्ज कह रहा हूं, किसी को बुरा नहीं मानना, मैं आपका भाई हूं, बुरा नहीं मानिएगा। ये तमाम दल जो मुस्लिम बेस पार्टियां हैं, ये सपा बसपा कांग्रेस के हाथ पैर जोड़ती हैं कि हमसे गठबंधन कर लीजिए या हमें गठबंधन में रख लीजिए, मगर नहीं रखा जाता है। ये मैं कह रहा हूं। तो आप जब यूनाइट होंगे तो इन दलों को यह संदेश चला जाएगा कि भैया जिस वोट पर हमारी नजर थी, उस वोट के जो 10-12 मालिक थे, जो डिवीजन का डर था, वो अब खत्म हो गया और 12 मालिकों ने अपने आप को एक कर लिया है। यानी अब वो वोट इकट्ठा हो चुका है। तो गठबंधन करने को वो खुद आतुर होंगे, व्याकुल होंगे, परेशान होंगे और हाथ बढ़ाएंगे आपके पास। तब जाकर हम एक मजबूत विकल्प देना चाहते हैं 2022 में। अब आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं दे रहा हूं। तो वो तमाम लोग जो चाहते थे कि ये हो, उनको जमा किया गया और मीटिंगों का दौर शुरू हुआ। लखनऊ में मीटिंग हुई। पहले लखनऊ में सभी दल के लोगों को आमंत्रित किया गया, कुछ आए कुछ नहीं आए। फिर इस्माइल बाटलीवाला ने क्या किया कि रिटेन में एक मसविदा तैयार किया और वो मसविदा लेकर डोर टू डोर MIM के दरवाजे, NIM के दरवाजे, ये मैं कह रहा हूं 35 लोगों का काफला हैदराबाद गया जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने। क्या हुआ मैं अभी नहीं बोलूंगा, नेगेटिव बात बाद में। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं क्या मतलब समझू, नहीं मिले, उठाकर उन्होंने फेंक दिया। अरे बाप रे। अब आपने उगलवा लिया, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। देखिए आप गए, 35 लोग गए हैदराबाद, लेटर लेकर, एक प्लान है, एक मसविदा है, आप हमारे रहबर हैं, कायद हैं, ये एक मशवरा जरा सा लीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप राय दीजिए, आपकी क़यादत में हम चलना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे उठा उठा के फेंक दिया। मैं स्वघोषित मुसलमानों का नेता हूं, ये तू 35 कहां से आ गया? अब ये मैं अब आपने कहा तो मैं कह दिया आवाम के लिए, लेकिन मुझे शिकायत नहीं है। अपनो नाराज भी अपना होता है, मनाना भी मेरा काम है, मनाएंगे, हम लोग लगे हुए हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के दरवाजे गए, पीस पार्टी के दरवाजे गए, मुस्लिम मजलिस के दरवाजे गए,
तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो जिला तक भी सीमित हैं, ठीक है, जैसे नेलोपा, जैसे लोकमत पार्टी और निस्वार्थ पार्टी, कई पार्टियां हैं मुस्लिम, उस सब के दरवाजे गए और सबको रिटेन में दिया गया। ये तो हो गया पॉलिटिकल। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी वही लेटर दिया गया। अच्छा। उसके बाद जमीयत उलमा को दिया गया, जमात इस्लामी को दिया गया, जमीयत अहले हदीस को दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत को दिया गया। यह उनसे अपील की गई कि आप भी मुस्लिम मजलिस मशावरत, नाम आपने सुना होगा। मशावरत वजूद में इसलिए आई थी कि उसका काम था कि तमाम जो तंजीमें और पॉलिटिकल पार्टियां हैं मुसलमानों की, उनको हम किसी एक इशू पर मैं कह रहा हूं इकट्ठा करने का काम करेंगे। उसी के लिए बुनियाद डाली गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत। बदकिस्मती से मशावरत इस वक्त दम तोड़े हुए है, कोई काम नहीं हो पा रहा, वो आपस में ही तकरार चल रहा। बहरहाल उस पर अभी कोई चर्चा नहीं, मुसलमान परेशान हो जाएगा सुन के। निगेटिव। पॉजिटिव बात अब बताता हूं कि रिटेन में देने के बाद फिर सबको दावत दिया गया कि हम आपको इकट्ठा देखना चाहते हैं। जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, आवाम के लिए कह रहा हूं, उनको ना एमपी बनना, ना एमएलए बनना, ना एमएलसी बनना, ना कारपोरेटर बनना, ना चेयरमैन बनना, ठीक है। उसमें अगर मुझे भी आप जोड़ते हैं तो मैं भी कह रहा हूं मुझे नहीं बनना साहब, ठीक है। लेकिन आप जो लोग बनना चाहते हैं, भाई पार्टी आप बनाई है, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप बनना चाहते हैं और बनना भी चाहिए आपको, तो आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। इसके लिए कोशिश की गई। अभी पिछले दिनों फिर एक दौरा किया गया, मेरठ में मीटिंग हुई, सबको दावत दी गई और लग रहा था कि अप्रूवल भी मिल चुका, यानी हां भर दी गई थी। लेकिन मीटिंग में पीस पार्टी और एमआईएम के लोग नहीं आए, बाकी तमाम दलों के लोग आए। अच्छा। बाकी तमाम दलों के लोग तशरीफ लाए, एमआईएम और पीस पार्टी के लोग नहीं आए। अब ये देखना है ये दो पार्टी के लोग क्यों नहीं आए। क्या ये दिल्ली के स्टेप आए, फिर बता रहा हूं। फिर उसके बाद मुरादाबाद में बैठक हुई, यहां वहां भी इन लोग नहीं आए। फिर गाजियाबाद में बैठक हुई, वहां भी इन लोग नहीं आए। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक थ्रेटिंग दिया गया उनको कि यदि आपने अप्रैल तक रिटेन में यह नहीं दिया लिखकर कि हम इत्तेहाद चाहते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं, अगर रिटेन में आपने, तो आपके दफ्तर के आगे हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। धरना देने वाले ABCDEFG कोई भी हो सकते हैं, असगर, अनवर, अली इमाम, मुशर्रफ, कोई भी हो सकता है ये आपने, लेकिन रहेगा वो कौम का शुभ चिंतक और कौम का फर्द रहेगा। ये भी बता देना चाहता हूं। हाँ, चूंकि आपके वीडियो को वो नेता भी देखेंगे, इसलिए मैं ये बात कह दे रहा हूं कि उसमें कोई लीडर बनने नहीं जा रहा। आपसे हाथ जोड़कर विनती ही करने हम जाएंगे, भाई आप मुत्तहिद हो जाएं। जिस दिन आप बंद कमरे में बैठ जाएंगे हम लोग का काम खत्म। एक सवाल आपसे पूछूंगा, जैसे मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर है या इसमें माइनॉरिटीज के लोग हैं, अदर और भी कास्ट, इसमें मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है, क्योंकि फिर बीजेपी कहीं ना कहीं क्या, मैं बता रहा हूं, मेन टारगेट है कि आपने गांधीवाद को देखा, पूरा शासन देख लिया, आपने लोहियावाद को भी देखा, समाजवाद को भी देखा, अंबेडकरवाद को भी देखा, भारत ने तमाम वाद को देख लिया है, उसका एक्सपेरिमेंट हो चुका। अब आप हिंदुत्ववाद को भी देख रहे हैं, देख भी चुके, देख रहे भी हैं मौजूदा टाइम पे। आप जानते हैं कि भारत के लोग मौजूदा सरकार से कितने प्रतिशत खुश हैं? हिंदू मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, भारत का, माने जिसको मेजॉरिटी आप कहेंगे, SC ST OBC, वो आपकी तरफ निगाह उठाए देख रहा, ताक रहा है कि कोई तो फार्मूला लेकर आए, कोई तो सत्ता व्यवस्था में परिवर्तन कर दे। तो तमाम सत्ता बदलते रहे लेकिन व्यवस्था जसका तस रहा। गरीब आज भी गरीब है, मजलूम आज भी मजलूम है, उस पर जुल्म हो रहा है। जिसके हक और अधिकार मारे जा रहे थे वो मारे जा रहे हैं। वृद्धि तो हो रही है, कमी नहीं हो रही है। लूट, हत्या, बलात्कार, करप्शन, घोटाला सब कुछ बढ़ रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा, आर्थिक विषमताएं पट नहीं रही हैं। ऐसी परिस्थिति में मुसलमानों का धार्मिक, राजनीतिक
और सामाजिक कर्तव्य बनता है कि वो आगे आए, अपने वोटों के बिखराव को रोके, सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़े और देश को यह संदेश दे कि भाई तुम्हारा दुख हमारा दुख है, हमारा दुख तुम्हारा दुख है। अगर इस वर्तमान व्यवस्था से तुम भी दुखी हो, हम भी दुखी हो, आइए हाथ मिलाइए, कदम मिलाइए, देश में एक नया सुबह सवेरा लाना है और देश से भ्रष्टाचार मिटाना है। इसके लिए जरूरी है कि हम पहले मुत्तहिद हो। अब एक मिसाल देकर मैं खत्म करूंगा बात। जी। आप 100-200 लोगों को दावत दे रहे हैं अपने घर, ईमानदारी से बताइए कि अगर 200 लोगों को आप दावत देंगे तो उनके खाने का इंतजाम करेंगे? बिल्कुल। खड़े होकर उनकी मेजबानी करेंगे? बिल्कुल। तो मेजबानी के लिए 10-20 लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। आप दावत दे दें और 200 लोग आपके आ गए, मेजबानी करने के लिए कोई खड़ा नहीं है, तो वो आने वाला आपको गाली देगा या दुआ देगा? जी गाली देगा। गाली, सर ये मैं बोलिए, बिल्कुल गाली। तो हम दावत दे रहे हैं SC ST OBC को अपने बैनर के नीचे आने के लिए। दावत देने के लिए हमारे पास मेजबान है ही नहीं। ओवैसी साहब हैदराबाद और अयूब साहब बढ़लगंज, समझिए ना, मदनी साहब आजमगढ़, और वहीं से तीर चला रहे हैं मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ। ये होगा काम? आप आइए पहले एक होइए। मुसलमान तो एक है ही साहब, सब एक है, मजलूम एक है, आज भी चारा। वोट इसलिए बिखरता है कि वोट को बिखराया जाता है प्लान के साथ, और यह पर्दाफाश किया जाएगा 2022 में कि बी टीम कौन है और सी टीम कौन है। अगर लोग मुत्तहिद नहीं हुए, जिन लोगों ने भी इस इत्तेहाद से मुंह फेरा, इनकार किया, आवाम खुद तय कर देगी कि वो कायद है या वो क्या है, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यही कोशिश है साहब, और दूसरी कोई कोशिश नहीं। जी मुझे समझ आ गया, और मेरे ख्याल से दर्शकों को भी समझ में आ गया कि ये नेशनल इत्तेहाद हो क्यों रहा है। इसमें कई बड़ी पार्टियां और बड़े चेहरे जिन पे लोगों को आजकल बहुत ज्यादा भरोसा है, लोग जज्बाती होकर उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन वो इससे किनारा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या मजबूरी है, या फिर उन्हें खुद इस बात का लग रहा है कि हम ही हम हैं, दूर से चिल्ला रहे हैं एक हो जाए, खुद घर में ही है। देखते हैं क्या होता है 2022 में। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और हिंद वॉइस से जुड़े रहने के लिए हिंद वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए।